मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने अमेठी पहुंचे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने गोंडा और कौशाम्बी में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में 5वें चरण में 13 सीटों पर मतदान होना है। इन 13 सीटों पर 130 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। बीजेपी भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और पार्टी के कई नेता लगातार प्रचार करने में जुटे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक धुआंधार प्रचार करने में लगे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कौशाम्बी और गोंडा में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र के गोंडा इलाके में हीरागंज में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने वादे के मुताबिक कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हमेशा के लिए हटा दिया है, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इसको पचा नहीं पा रहे हैं। ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? भारत इसको छोड़ सकता है क्या? ये फारूक अब्दुल्ला, इंडिया अलायंस के नेता और मणिशंकर अय्यर हमें डराते हैं। अरे फारूक जी, मणिशंकर जी, डरने वाली सरकार गए ये 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार। बता दें कि चिलचिलाती धूप के बावजूद बड़ी संख्या में लोग अमित शाह को सुनने के लिए पहुंचे थे। अमित शाह ने जनसभा में भीड़ को देखकर कहा कि यह जन सैलाब देखकर लगता है कि जीत सुनिश्चित है। कौशाम्बी के बाद अमित शाह ने गोंडा में बीजेपी प्रत्याशी कीर्ति वर्धन के समर्थन में चुनाव प्रचार किया, जहां अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ राम भक्तों पर गोली चलाने वाले हैं और दूसरी तरफ राम मंदिर बनाने वाले हैं। मगर भूलना मत गोंडा वालों, कार सेवकों पर गोली चलाने वाली यही समाजवादी पार्टी थी। ये चुनाव जो है राम भक्तों पर गोली चलाने वालों का और राम मंदिर बनाने वालों के बीच में आपको तय करना है। गोंडा वाले गोली चलाने वाले के साथ है या मंदिर बनाने वाले के साथ? गोंडा के जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की लालच से दोनों शहजादे चुप हैं। 2017 में भी ये दो शहजादे इकट्ठा होकर आए थे और क्या हुआ था याद है? विधानसभा में दोनों इकट्ठा होकर आए थे, दो लड़के कर यूपी की जनता ने उनका सुपड़ा साफ कर दिया था और इस बार भी इकट्ठा होकर आए। ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमेठी, कैसरगंज और मोहनलालगंज में बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान सीएम योगी विपक्षी दलों पर जमकर गरजे। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पक्ष में जनसभा करते हुए सीएम योगी ने एक बार फिर से मोदी सरकार अब की बार 400 पार का नारा देते हुए कहा कि पीएम के पक्ष में सुनामी चल रही है। पूर्ण बहुमत के लिए 273 सीट चाहिए। कांग्रेस के पास तो इतने उम्मीदवार ही नहीं है। फिर एक बार, अब की बार ये 400 पार। जब हम 400 पार की बात करते हैं तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन को चक्कर आने लगता है। किसी भी पार्टी को समर्थन करने के लिए, पूरा बहुमत की सरकार बनाने के लिए 273 सीट चाहिए। कांग्रेस इतनी सीटों पर ही चुनाव नहीं लड़ पा रही पूरे देश के अंदर। सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। वहीं समाजवादी पार्टी पर जुबानी हमला करते हुए सीएम योगी ने कहा कि सपा सरकार में अराजकता थी। पहले यूपी में दंगे होते थे,
पहले की सरकार में सीमा सुरक्षित नहीं थी। कांग्रेस और सपा राम विरोधी है। बहनों और भाइयों, ये राम मंदिर का आज भी विरोध करते हैं। इनको राम मंदिर से परहेज है। भारत के अंदर राम और राष्ट्र एक दूसरे के पूरक है, अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। और राम मंदिर का विरोध ये लोग करते हैं, इसका मतलब पाकिस्तान के साथ इनकी भावनाएं जुड़ रही हैं। दरअसल यूपी में 5वें चरण में 13 सीटों पर 13 मई को मतदान होना है। 5वें चरण में कई सीटों पर कांटे की टक्कर है। इसी को लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। टीम न्यूज स्टेट। वाराणसी में आखिरी चरण यानी कि 1 जून